जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 के लिए एक नए बुक से प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बुक, ये बुक बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और बेस्ट बुक है। इस बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं अन्य किताबों की अपेक्षा एक लेवल थोड़ा सा ऊपर दिया गया है, इसलिए प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का नगर लोथल ये कहाँ स्थित है? आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, ये जो लोथल है ये सिंधु सभ्यता का नगर है और ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमैक्स नामक राजदूत को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट से पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। अगर आप लोगों ने उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी को जाके सॉल्व कीजिए। और इसके साथ साथ 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के और हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में भी कवर किया गया है। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? सोच समझ के आंसर करना है। चलिए टाइम्स अप। तो देखिए, बौद्ध संघ के जो नियम है ये मूलतः दिए गए हैं विनय पिटक में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर जो है ये गढ़वाल वंश का शासन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गढ़वाल। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम और गरम दल लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए थे? चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नरम एवं गरम दल के लोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, इसमें एक हो गए थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने। पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? चलिए टाइम्स अप। तो देखिए, दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इकोटोन बोला जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक वर्षा भिन्नता वाले हैं, वर्षा विविधता की संभावना सर्वाधिक है, किस क्षेत्र में? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों तथा झीलों में जल की उस परत को जो सतह की गर्म परत गहराई की ठंडी परत को अलग करती है उसे क्या बोला जाता है? तो देखिए, उसे बोला जाता है
ताप प्रवण स्तर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिसर का मतलब क्या होता है? तो झील या समुद्र में गर्म जल की परत को अधिसर बोलते हैं। और अधः स्तर का मतलब होता है झील या समुद्र में ठंडे जल की परत को बोला जाता है अधः स्तर। और हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? तो शरीर का तापमान असमान रूप से कम हो जाना, जिसे हाइपोथर्मिया बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। कितना था? तो 904 है पश्चिम बंगाल में। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 689। केरल की बात करें तो केरल में 819। और बिहार की बात करें तो बिहार में कितना था? 880 था। तो सबसे अधिक किसमें हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा 904 सर्वाधिक आबादी वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य स्थिति को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रश्न थोड़ा सा जो है एक लेवल ऊपर है, लेकिन यकीन मानिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? इसने सामान्य जन में कानून और शासन सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न की। ये जो है उत्पत्ति सिद्धांत विशेषता नहीं है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह स्टेटमेंट किसका है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह स्टेटमेंट जो है ये किसका है? तो विलोबी का है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो देखिए वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण ये किया गया एच.जे. लॉस्की द्वारा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है एच.जे. लॉस्की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमत का अर्थ क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। लोकमत का अर्थ क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सभी नागरिकों का एक मत, ये लोकमत का अर्थ है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की मांग है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। मुद्रा की मांग क्या है? तो देखिए मुद्रा की मांग जो है ये व्युत्पन्न मांग है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किसका विचार है? चलिए ये सभी प्रश्न आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है, किसका ये स्टेटमेंट है? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. से का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट एक बड़ा यंत्र है, किसका है? तो देखिए बजट एक बड़ा यंत्र ये राजकोषीय निधि का एक बड़ा यंत्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राखी गढ़ी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। और राखी गढ़ी से ही मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है और यहाँ से मुद्रा प्राप्त हुआ है जिस पर सिंधु लिपि का एक लेख भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था?
चलिए आंसर करते जाएंगे और सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? तो ये परम द्विदेव था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परम द्विदेव था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, विजयनगर शहर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इनमें से जो रूपांतरित चट्टान नहीं है वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह कौन सी परत है? तो देखिए, उस परत का नाम है आयन मंडल। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है और इसी में मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती है, बारिश का आना, बादल का गरजना, आंधी तूफान, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। और वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबी के दौरान फसलों के निम्नलिखित समूहों में से किसको उगाया जाता है? यानी कि आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से रबी के फसल कौन कौन से हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं, जौ, चना, ये जो है रबी की फसल है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रबी की फसल जो है ये सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है इसके संरक्षक कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है वर्तमान में और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति का अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, वह कौन सा अधिकार है? तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 जो है इसके अनुसार जीवन का अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार है, जो उसे सहज ही प्राप्त है और उसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? तो देखिए, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग दिल से सेशन को लाइक करें। तो देखिए, राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये बिक्री कर है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या साम्यवादी? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए किस विषाणु में सूचना का प्रवाह जो है उल्टा यानी कि आरएनए से डीएनए की तरफ होती है? तो ये एचआईवी में होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है एचआईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटिक में उपस्थित होता है? चलिए आंसर करेंगे, क्या उपस्थित होता है? तो देखिए क्रोमेटिक में डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन यानी कि जिसको हिस्टोन बोला जाता है, तीनों उपस्थित होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन यानी कि हिस्टोन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए ये सभी जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड प्रश्न है, वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूछा जा रहा है क्या, सूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो ये प्रोफेज में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है? तो देखिए क्लोराइड शिफ्ट जो है ये रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन से संबंधित है। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, रक्त में CO2 परिवहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए लाल शैवाल जो है ये समुद्री पानी में अत्यधिक गहराई में पाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा लाल शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि है? चलिए आंसर करेंगे, ये हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक है? तो देखिए गोदान जो है ये प्रेमचंद का एक सामाजिक उपन्यास है। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए जिस क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पर न पड़कर कर्म पर डायरेक्ट पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया बोला जाता है। जैसे कि देखिए ऑप्शन सी जो है श्याम रोता है, इसमें कर्म है ही नहीं इसलिए सकर्मक क्रिया ये नहीं है, बाकी ये तीनों जो है सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य है जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह बहुत थक गया है। ए ऑप्शन जो है ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से पूछा जा रहा है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ये भय जो है ये विशेषण नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवान जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बालक भी जातिवाचक है क्योंकि बालक में सभी बालक आते हैं, मनुष्य के अंतर्गत सभी प्राणी आ जाते हैं। लेकिन ऑप्शन सी जो है सुंदर ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम
आम खाता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? तो देखिए राम आम खाता है, इस वाक्य में कर्तरी वाच्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्तरी वाच्य। इस तरह से लिखा जाता है, टाइपिंग एरर है, कर्तरी वाच्य है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य प्रशासन में माप और तौल अध्यक्ष था, यानी कि मौर्य प्रशासन के समय में माप और तौल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था पौतावध्यक्ष। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख में मिलता है। चलिए तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख के उद्धरण जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलाभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में ऑप्शन डी जो है लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है, याद रखना है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशन में किसमें ली गई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के द्वारा लिया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में रेड रिवर डेल्टा है? चलिए आंसर करते जाएंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? रेड नदी जो है पूछा जाए, रेड रिवर यानी कि रेड नदी जो है ये चीन से निकलती है तथा टांकिंग की खाड़ी में गिरती है और यह नदी वियतनाम के डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये 1920 में किया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने इस नए बुक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया, जिसमें जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्न शामिल थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को दिल से जरूर लाइक कीजिएगा।